गाइस व्हाट्सअप, आई वेलकम यू ऑल टू इंडियन CO3। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो ऑलमोस्ट जेके एसएसबी के सभी एग्जाम्स में आता है। तो दैट इज सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो अगर मैं एनर्जी की बात करूँ, एनर्जी के क्या क्या सोर्सेज हैं, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि व्हाट इज एनर्जी। एनर्जी क्या है? द एबिलिटी और द कैपेसिटी टू डू वर्क दैट इज कॉल्ड एज एनर्जी। अगर हमें कोई भी काम करना है तो उस काम करने की हमारी कितनी क्षमता है हमारे अंदर, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एनर्जी बोलेंगे कि हमारे अंदर कितनी एनर्जी है। यानी कि हमारे अंदर कोई भी अगर हमें काम करना है तो हमारे अंदर कितनी क्षमता, कितनी योग्यता है उस काम करने की, दैट इज कॉल्ड एज एनर्जी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं कि अगर कोई किसान है जो खेतों में जाके काम करता है, खेतों में जाके अपनी फसलें जो वो लगाता है, तो उसके अंदर कितनी एनर्जी है, वो कितना काम कर सकता है। या फिर कोई स्टूडेंट है, वो सुबह उठ के तैयार होता है और जाके अपने स्कूल जाता है, या कोई एम्प्लॉय है जो सुबह उठ के अपने ऑफिस में जाता है, तो उन सब के अंदर कितनी क्षमता है, कितनी योग्यता है काम को करने की, दैट इज कॉल्ड एज एनर्जी। तो अगर मैं सोर्स की बात करूं तो एनर्जी का सोर्स क्या है? व्हाट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी? सोर्स ऑफ एनर्जी, अगर हम अपनी बात करें, लिविंग बीइंग्स की अगर हम बात करें खुद की, तो हमारा एनर्जी का क्या सोर्स है? जैसे हमें अपने दिन भर की चर्या में जो भी कोई काम करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम खाना खाएंगे, हम फ्रूट्स खाएंगे, वेजिटेबल्स खाएंगे, फ्लूइड्स इनटेक करेंगे, जिसमें हमारे जूसेस आ गए हैं, पानी आ गया। तो इन सब से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। ये हमारे लिए एनर्जी का एक सोर्स है, एक मतलब वो सारे जगह जहां से हमें एनर्जी मिलती है। तो अगर मैं अगर ये तो बात की मैंने लिविंग बीइंग्स की, बट अगर मैं नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स की बात करूं तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में हमारे पास काफी सारे ऑब्जेक्ट्स आते हैं। जैसे हम बात करते हैं कार्स की, बसेस की, ट्रक्स की, ट्रेन्स की। तो अगर मुझे कार से कोई काम करवाना है, कार को मुझे सपोज करो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, तो उसके लिए एनर्जी का क्या सोर्स है? उसके लिए एनर्जी का सोर्स है पेट्रोल। या अगर मैं ट्रक की बात करूं तो ट्रक्स में अगर मुझे सामान को लोड करके एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, तो उनके लिए एनर्जी का क्या सोर्स है? डीजल। अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करूं तो एग्रीकल्चर जो किसान लोग करते हैं, अगर उन्हें इरिगेशन करनी है, सिंचाई करनी है अपनी जमीनों में, तो उसके लिए वो यूज करते हैं पंप सेट्स, जिनमें इस्तेमाल होता है डीजल। तो ये उनके लिए क्या है? ये उनके लिए एक एनर्जी का सोर्स है। अगर मैं बल्ब्स की बात करूं जो हम घरों में यूज करते हैं, या ट्यूबलाइट्स की बात करूं जो हम घरों में यूज करते हैं, किसके लिए? लाइट के लिए, ताकि हमारे घर रोशन रहें। तो इनके लिए एनर्जी का क्या सोर्स है? इनके लिए एनर्जी का सोर्स है पावर प्लांट्स। पावर प्लांट जहां से इनको आती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे ये दोनों जो हैं वो काम करते हैं। अगर मुझे बात करनी है किसी ट्रेन की, अगर मुझे किसी ट्रेन को चलाना है, या मुझे किसी स्टीम ट्रेन को, या मैं बोलूं मुझे स्टीम इंजन को चलाना है, तो उसके लिए मेरे लिए एनर्जी का सोर्स क्या है? उसके लिए मेरे लिए एनर्जी का सोर्स है कोयला, दैट इज कोल। तो कोल क्या करता है? कोल जो है इनफ हीट प्रोवाइड करता है, जिससे इसको एनर्जी मिलती है और जिससे हमारी ट्रेन जो है वो रन करती है। तो अगर मैं सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी का सोर्स क्या है डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से? तो एक सोर्स ऑफ एनर्जी एक ऐसी चीज है जो कि हमें एडुकेट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है। एडुकेट हमें पर्याप्त मात्रा में, सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करता है, एक कन्वीनियंट फॉर्म में, एक लंबे समय के लिए। दैट इज कॉल्ड अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये तो मैंने बात की सोर्स ऑफ एनर्जी की। अगर मैं बात करूं गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, क्या हर एक सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है? तो जब कभी भी हमें वर्क करना है, व्हेन एवर वर्क हैज टू बी डन, एनर्जी इज नीडेड। अगर हमें कोई भी काम करना है उसके लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। एनर्जी के बिना हम कोई भी काम नहीं कर सकते। जैसे मैं अपने घर पे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की बात करूं, मैं गीजर की बात करूं, तो मुझे गीजर से क्या करना है? पानी गर्म करना है। तो गीजर से पानी गर्म करने के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या करेगी? गीजर में पानी गर्म करेगी। तो अगर मुझे कोई भी काम करवाना है, मुझे काम क्या करना है? मुझे पानी को गर्म करना है। तो उस पानी को गर्म करने के लिए मुझे चाहिए एनर्जी, और एनर्जी कौन सी चाहिए? मुझे इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए। whenever work has to be done, energy is needed, and in this case which energy is needed? Electrical energy is needed, and this energy is supplied by a source of energy। एक सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि क्या करेगा? एनर्जी को सप्लाई करेगा।
अब हम बोलेंगे करेक्टरिस्टिक्स एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी के क्या करेक्टरिस्टिक्स होंगे? तो सबसे पहला अगर मैं करेक्टरिस्टिक्स बोलूं तो एक अच्छा सोर्स एनर्जी का किसको माना जाएगा? वी शुड डू ए लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट मास। पर यूनिट मास में जो ज्यादा काम करता है दैट इज कॉल्ड ए गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लूं एलपीजी सिलेंडर, अगर मैं बात करता हूं एलपीजी सिलेंडर की और दूसरी तरफ मैं बात करता हूं वुड की, तो अगर मैं यहाँ पे 1 किलो जो है वो लकड़ी जला रहा हूं और यहाँ पे मैं 1 किलो एलपीजी गैस को चला रहा हूं, तो क्या ये दोनों जितना काम करेंगे क्या वो बराबर होगा? क्या मुझे खाना बनाने का काम है, इफ आई हैव टू प्रिपेयर फूड, अगर मुझे क्या करना है, मुझे खाने को प्रिपेयर करना है, तो इन दोनों में से ज्यादा खाना कौन बनाएगा, ज्यादा काम कौन करेगा? पर यूनिट मास। यूनिट जब भी हम बात करेंगे यूनिट यानी कि 1, हम 1 जो है वो लेके चलेंगे, तो ये 1 किलो भी हो सकता है, 1 ग्राम भी हो सकता है। यूनिट जब भी हम बात करेंगे यूनिट स्टैंड फॉर 1। तो अगर मैं 1 केजी एलपीजी सिलेंडर की बात करूं और 1 केजी लकड़ियों की बात करूं, तो ज्यादा खाना किससे बनेगा? हमारा जो एलपीजी सिलेंडर जो है वो इससे बनेगा। इट मींस मैं बोलूं कि एक दोनों में से एक अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? एक मेरे अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी जो है इस केस में वो एलपीजी गैस सिलेंडर है, विच डू लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट मास। इसके अलावा और कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक अच्छे सोर्स ऑफ एनर्जी की? इट शुड बी चीप, सस्ता होना चाहिए, एंड इजीली अवेलेबल, आसानी से मिल जाना चाहिए। अब आज की डेट में हमारा एलपीजी सिलेंडर मिलता है सपोज 1000 रुपए का पर सिलेंडर, और इसी सिलेंडर का सपोज रेट जो है वो हम कर देते हैं 10,000 पर सिलेंडर। तो ये आपका एनर्जी सोर्स क्या हो गया? महंगा हो गया। तो क्या आप इसको एक अच्छा सोर्स मानेंगे खाना बनाने के लिए? जी नहीं। यू विल मूव टुवर्ड्स सम अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इसलिए हम बोलेंगे कि हमारा एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होना चाहिए? वो सस्ता भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट मास करना चाहिए, इसके अलावा वो सस्ता भी होना चाहिए और इजीली अवेलेबल होना चाहिए, जो आपको आसानी से मिल जाए जरूरत पड़ने पर। इट शुड बी इजी टू स्टोर। एक अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होना चाहिए? इजी टू स्टोर। इसको स्टोर हम इजीली कर सकें, जैसे हम एलपीजी गैस को सिलेंडर्स की फॉर्म में या टैंक्स की फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं, आपके डीजल पेट्रोल को टैंक्स में स्टोर कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो जैसे हमारा कोल है, तो कोल हमें मिलता है कोल माइन से, और इस कोल को हम इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट प्लेसेस पे। तो अगर इस कोल को अगर हम ट्रांसपोर्ट ही नहीं कर पाए, जहां से कोल मिलेगा वो सिर्फ वहीं तक सीमित रहे, तो क्या हम इसको अच्छा सोर्स बोलेंगे? जी नहीं। हम अच्छा सोर्स उसको बोलेंगे जो कि ट्रांसपोर्ट करने के लिए इजी हो। अब कोल को हम गाड़ियों के थ्रू इजिली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, दैट इज वाई हम इसको बोलते हैं कि इट इज ए गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। इट शुड बी इजी टू स्टोर, ये स्टोर करने में आसान होना चाहिए। सेफ टू हैंडल एंड यूज, इस्तेमाल करने में सेफ भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे खाना बनाना है डोमेस्टिक यूज के लिए किचन में, तो यहाँ मैं बोलूँ कि मुझे एलपीजी की जगह यूज करनी है न्यूक्लियर एनर्जी खाना बनाने के लिए, तो क्या ये सेफ है? नो, इट इज नॉट सेफ। तो ये थे हमारे आज के कैरेक्टरिस्टिक्स गुड सोर्स ऑफ एनर्जी के। अगले वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊंगा क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जिसमें हम कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल टाइप्स को डिस्कस करेंगे। ये था आज का लेक्चर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इनहेल CO3। थैंक यू।